तो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि जो है फाइनेंस जब हम लोग बाइक को कराने जाते हैं किस प्रकार से वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और जितना नहीं उससे ज़्यादा पे फाइनेंस कर देते हैं। तो उसी के बारे में बताने वाला, क्योंकि मैंने एक गाड़ी जो है फाइनेंस करवाई तो उस पर जो है जितने फाइनेंस करना था उससे ज़्यादा पे कर दिया। तो चलिए बताते हैं, और जो है आप भी ये गलती मत करिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही मैं जो है कैसे क्या हुआ। तो चलिए इस ब्लॉग को जो है आपको वीडियो को बताना शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है एक टीवीएस की बाइक लेने के लिए गए। तो हम लोग तो बाइक जो हम लेने वाले थे वो 1,65,500 की थी। तो हम लोगों ने गए उनसे समझे बूझे, तो हमने कहा कि हमें 45,000 जमा करना है, जो बाकी बचेगा उस पर आप जो है फाइनेंस करिएगा। तो वो जो है पहले तो 1,65,500 पे उन्होंने चेक किया कि कितना क्या ब्याज बनेगा, क्या लगेगा, महीने का क्या किस्त आएगा। तो उस पर उन्होंने बनाया और हमें बताया भी। तो हमने कहा कि क्या भैया कुछ कम उम नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जब कम किया 1,64,500, मतलब 1,000 रुपये उन्होंने कम किया। उसके बाद उस पर बनाया तो हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं, अपने हिसाब से सब कुछ बना लिया। तो 1,64,500 पे जब उन्होंने बताया, हम लोगों ने जो है 45,000 हमने दिया। तो 45,000 देने के बाद जो है 1,19,500 रुपये बचते हैं। तो उस पर फाइनेंस उनको करना था। तो और फिर क्या, कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा कागज़ पत्र लगेगा, जबकि हमने कई बार पूछा कि यार भैया क्या अदर कुछ और लगेगा पैसा। तो कई बार हमने उनसे पूछा, नहीं बताएं। और फिर जो है 1,19,500 रुपये बचे थे, तो उसी पे जो है फाइनेंस करना था। तो ठीक तो है, हमने सब कुछ करा लिया। तो उस समय जो है जब हम करवा रहे थे थोड़ा इशू भी शायद था, तो नहीं हुआ। उसके बाद जो है दूसरे दिन हुआ। तो दूसरे दिन जब हुआ तो हमारे पास मैसेज आया, मतलब आता है, सबके पास आता है। तो हमारे पास मैसेज आया, हमने देखा उसको। तो हमने देखा कि उसमें 1,19,500 के बदले 1,29,000 पे हमारा बना दिया। यहाँ पे हम 60 स्क्रीन लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है वो लोग चूतिया बनाते हैं कि ताकि अगर कोई ग्राहक चला गया तो हमारे पास से जाए ना दूसरी जगह। इसीलिए उन्होंने जो है बताया ही नहीं कि इतने पे नहीं, इतने पे आपका लगेगा। हमने जबकि उनसे पूछा कि और कोई कागज़ पत्र लगेगा क्या भैया उसके अलावा, मतलब जैसे चार्ज और लगता है ना कि कागज़ पत्र। तो आया तो हमने उनके पास फ़ोन किया, हमने कहा भैया हमारा लोन जो है होना चाहिए 1,19,500 पे, तो ये हमारा क्यों 1,29,000 पे बना। तो बाद में बताने लगे कि ये सब कागज़ पत्र लगा, आपका बीमा हुआ है। तो हमने उनसे बोला कि ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया। हमने तो ये सब आपसे पूछा था ना कि और कोई कागज़ पत्र तो नहीं लगेगा, कि ताकि मतलब जो है, अब उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि अभी बता देंगे ये लोग भड़क जाएंगे। और जो है जब जब हम इंश्योरेंस या फाइनेंस करवा रहे थे बाइक, तो जो है उन्होंने फिर पहले कुछ नहीं बताया। फिर जब हमारा फाइनेंस हो गया तो उस पे कह रहे हैं कि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो जो है आपका चार्ज इतना लगेगा, ऑनलाइन चार्ज 500 कुछ रुपये लगेंगे, ऑफलाइन आपको हमको भी देना पड़ेगा 500 कुछ रुपये। तो इतना एग्जैक्ट याद नहीं कितना उन्होंने बताया था। तो फिर ये सब उन्होंने गलती की ताकि कि ग्राहक भागे ना। अरे वो बता देते तो हम जाते थोड़ी, अगर हमारा सस्ता पड़ता तो हम करते ज़रूर। और भाई हमें करना ही था तो हम करते ज़रूर उसको फाइनेंस पे। तो यही सब गलतियाँ, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कागज़ पत्र अलग से लगा हुआ है, तो उसका लगा है। तो हमने बोला कि ऐसा कैसे होता है, आपने पहले बताया कि नहीं, आपको बताना चाहिए था ना। तो बहुत सारी बातें हुई। तो इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाते। आपको हम 60 स्क्रीन लगा देंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और आप लोग मतलब मेरा बनाने का वीडियो का यही मकसद था कि अगर आप लोग भी फाइनेंस करवाइएगा तो पूरा जानकारी उनसे ले लीजिएगा। हम भी लिए पूरा, हमने उनसे पूछा भी कितनी कि कोई अदर कागज़ पत्र नहीं लगेगा। एक बल्कि अर्जीनामा, तो उसका उन्होंने बताया, हमने 300 रुपया उन्हें दे भी दिया। कि हमने कहा ठीक है इसको आप बनवा लीजिए। उन्होंने बोला कि 300 रुपया लगेगा, हमने दे दिया, हमने कहा बनवा लीजिए। तो उसी प्रकार से अगर वो कागज़ पत्र का भी बताए होते, हमने उनसे कई बार पूछा तो उसका बताया ही नहीं। जब हमारे पास पूरा आया तो हमने देखा, हमने कहा भैया ये कैसे हो सकता है कि हम आपसे 1,19,500 रुपया लें और हमारा 1,29,000 पे आप बना देंगे, ये तो सही नहीं है। तो बहुत बहस हुई। तो देखते हैं और कहाँ तक अब जाता है। अभी तो फ़िलहाल बात एक ही बार हुई थी। तो गुस्सा तो बहुत तेज़ लगी, पर क्या करें, देखते हैं आगे जो भी होता है। बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आप लोग भी जाइएगा तो सावधानी बरतिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि ये अधिकतर जो फाइनेंस वाले होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सारे ये जो है चूतियापा बना ही देते हैं, ऐसे ही ठगी करते हैं। तो चलिए कुछ नहीं, बस यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग भी सावधान रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।